वेलकम बैक इन दिस चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए थे, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग एंड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक था। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा टेस्टिंग, कंपेबिलिटी टेस्टिंग। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। डिफिनीशन क्या कहती है? टेस्टिंग द एप्लीकेशन इन डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज कंपेबिलिटी टेस्टिंग। मतलब कि ये समझो कि आप एक एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो अपने गूगल ब्राउज़र में, क्रोम में करते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसमें हर चीज़ सारी फंक्शनैलिटी चलते हो। लेकिन आप इसी सॉफ्टवेयर को अपने दूसरे ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, या किसी विंडोज़ में करो, विंडोज़ पे करो, या लिनक्स पे करो, या मैक पे करो। आप तो विंडोज़ पर करो, आप लिनक्स पर करो, मैक पर करो, इन सब सारे एनवायरनमेंट पर करो कि आपका जो एप्लीकेशन आपने टेस्ट किया इन सारे एनवायरनमेंट पर सेम चलना चाहिए। सारे फीचर्स चलनी चाहिए, सारे फीचर वर्किंग करना चाहिए, सारी यूआई डिज़ाइन सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैक पर जा रहा है तो कोई बटन हाइड हो जा रहा है या कोई बटन दिख ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इसको हाँ, हमारी एप्लीकेशन सारे एनवायरनमेंट पर, लिनक्स पर की तो हमारी सही चलनी चाहिए, फीचर चलना चाहिए, फंक्शनैलिटी सही चलना चाहिए, कोई यूआई नहीं बिगड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। यदि हमने मैक पे गए तो मैक पर सही चलना चाहिए, विंडोज़ में है तो विंडोज़ में चलना चाहिए, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स पर सही चलना चाहिए। तो ये होती है कंपेबिलिटी टेस्टिंग, मतलब डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट पर। तो अब क्वेश्चन ये आता है, वाई डू वी परफॉर्म द कंपेबिलिटी? हम कंपेबिलिटी टेस्टिंग करते ही क्यों हैं, वाई? तो द रीज़न बिहाइंड, देयर आर 5 रीज़न मैंने लिखे हैं, आप हम समझते हैं। चांसेस आर देयर द डेवलपर द सॉफ्टवेयर developing the software in one platform, example Windows, and test engineer test the software in the same platform, Windows 10. Then the product is launched and the end user might be use the application on different platforms. So we do कंपेबिलिटी टेस्टिंग। चांसेस ये होते हैं कि डेवलपर जो डेवलप कर रहा है सॉफ्टवेयर वो मैक पर कर रहा है, और टेस्ट इंजीनियर जो टेस्ट कर रहा है वो विंडोज़ पर कर रहा है। तो पता चला सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो जो एंड यूज़र बैठा है वो लिनक्स पर कर रहा, तो वो तो ये देखेगा कि भैया ये तो फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, ये बटन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ना हो, इस वजह से हम कंपेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। द सेकेंड रीज़न, द सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन द वन प्लेटफॉर्म मे नॉट वर्क अनदर बिकॉज दे माइट बी डिफरेंसेस, द एंड यूजर विल एक्सपीरियंस रिडक्शन एंड कस्टमर विल अंडरगो लॉस। टू अवॉइड दिस वी शुड कंपेबिलिटी टेस्टिंग। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म पर सही चल रहा है, मतलब मैक में सही चल रहा है, विंडोज़ में नहीं चल रहा है, और इस वजह ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एंड यूज़र रिड्यूस हो जाते हैं, कस्टमर को लॉस हो जाता है। तो इस वजह से हम कंपेबिलिटी टेस्टिंग। द थर्ड रीज़न वी डू फॉर कंपेबिलिटी टेस्टिंग टू चेक वेदर द फीचर कंपोनेंट इज़ वर्किंग कॉन्स्टेंटली इन ऑल प्लेटफॉर्म या नॉट। हम ये देखते हैं कि हमारा सारा फीचर, हमारी सारी फंक्शनैलिटी सारे प्लेटफॉर्म पर चलना चाहिए। विंडोज़ पर ओएस, विंडोज़, मैक, लिनक्स, सारे जितने प्लेटफॉर्म हैं, सारे विंडोज़ 8 10 जितने भी हैं, सब हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे सारी फंक्शनैलिटी चल रही है नहीं चल रही है, हमारी सारा चलना चाहिए। द फोर्थ रीज़न, डेवलपर हैज़ रिटन द कॉमन कोड एंड से दैट इट वर्क ऑल द प्लेटफॉर्म, सो वी डू फॉर द कंपेबिलिटी टेस्टिंग। डेवलपर ये भी कर सकता है कि मैंने कॉमन कोड लिखा है जो सारे प्लेटफॉर्म पर चलेगा, तो हम विश्वास नहीं कर सकते। हम सारे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कि हम सारे ब्राउज़र्स पे देखेंगे, सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे, तो जिससे हमें ये होगा कि इसलिए हम करते हैं कंपेबिलिटी टेस्टिंग। डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर reduce the GUI in different ways, so we can test whether the software is working for all the combination या not। जैसे आप ये देख रहे हो कि एक मैंने लैपटॉप पर किया, फिर मैंने स्क्रीन, फिर टैबलेट, फिर ऐसे ऐसे मैक पर, विंडोज़ पर, आईओएस पर, सब पे मैंने ऐसे हमने जीयूआई देखा कि हाँ सब पे जीयूआई सही दिख रही है नहीं दिख रही। इस वजह से हम कंपेबिलिटी 5 रीजंस हैं। पहला कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है
वो एक विंडोज़ पर काम करे टेस्टिंग इंजीनियर दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज़ करे तो एंड यूज़र पता चला कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो काम ही नहीं कर रहा। दूसरा कि हम सारे फीचर्स कंपोनेंट हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर चलना चाहिए, इसलिए हम करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा एक प्लेटफॉर्म पर काम करता है लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना काम करे तो ये हमारा रिडक्शन है, कस्टमर इससे अंडरगो जा सकता है टेस्टिंग। हाँ ठीक, तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कंपेरेटिव टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। फिर होता है व्हेन वी डू परफॉर्म द कंपेरेटिव टेस्टिंग, हम कब परफॉर्म करते हैं? व्हेन द प्रोडक्ट इज फंक्शनैलिटी स्टेबल इन द बेस प्लेटफॉर्म देन वी गो फॉर द टेस्टिंग एप्लीकेशन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जब एक प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रोडक्ट फंक्शनली स्टेबल हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे मान लीजिए हमने विंडोज़ पर टेस्ट कर लिया कि सारा प्लेटफॉर्म चल रहा, सब कुछ सही चल रहा, तब हम जाते हैं कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग में, सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म मैक पे देखते हैं, लिनक्स पे देखते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। ठीक, तो तब हम जाते हैं हाउ डज दे मैनेज द कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग। कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग हम कैसे मैनेज करते हैं, हाउ कैसे? तो एक सॉफ्टवेयर कॉल वी वार्म इंस्टॉल इन द सिस्टम, सो वी कैन इंस्टॉल डिफरेंट वर्जन ऑफ द विंडोज 10 11 एंड इन द सेम सिस्टम। हम एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको वी वॉर्म हम बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि हम अपने ही सिस्टम में डिफरेंट वर्जन हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे विंडोज़ 10 11 8 10 11, इससे हम अपने ही सिस्टम में ही इन तीनों वर्जन को इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट या बग कैन बी एक्सपेक्ट वाइल डूइंग द कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग। जब हम कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो क्या क्या डिफेक्ट और क्या बग आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? पहला अलाइनमेंट इशू। अलाइनमेंट है कि हमारा मैक में क्या हो सकता है कि मैक में लाइन सीधी दिख रही है लेकिन विंडोज़ पर खोलें तो वो टेढ़ी दिख रही है। चेंज लुक एंड फील ऑफ द एप्लीकेशन को लुक एंड फील, मतलब हमने देखा हमारी जो एप्लीकेशन देखने की एक होता है नज़रिया कि हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो विंडोज़ में हमने देखा सही है, मैक में गए तो थोड़ा ख़राब दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। ऑब्जेक्ट ओवरलैप होता है, मतलब आप ये देख सकते हो कि एक बटन दूसरे बटन के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपक सकते हैं, ऐसे होता है। स्कैटरिंग इशू, मतलब अलग अलग ऐसे बिखरा हुआ रहे, स्कैटरिंग मतलब स्कैटर्ड होगा, बट एक बटन इधर दूसरा बटन इधर, जैसे टेक्स्ट फील्ड ऐसे स्कैटरिंग होगा। स्क्रॉल बार इशूज़ आएगा कि स्क्रॉल होगा नहीं हो पाएगा। इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग। हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग, तो प्लीज़ इसको का ध्यान रखिएगा। और ये किस टाइप का डिफेक्ट मिलता है ये भी। ठीक, थैंक यू सो मच।